और जहाँ पर अंक दिए जाते हैं उनको अचर पद कहते हैं। तो अपन को देखना है कि ये समीकरण x + 3 = 0, x का मान 3 दिया गया है, ये इसका संतुष्ट करता है या नहीं करता है। अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में x का मान रख लेंगे। अपन समीकरण लिख लिया है, x का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर अपन 3 लिख लेते हैं और 3 ये ऊपर दिया गया है, 3 इसको लिख लेते हैं = 0। अब इसका मान x का मान रखने पर, x की वैल्यू हमने पुट की है, तो x की वैल्यू पुट करने पर इसका मान 0 होता है कि नहीं होता है वो अपन को देखना है। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो इसका मान कितना आएगा 6 = 0। जब मान 6 आ रहा है और इधर दिया गया है 0 आना चाहिए, तो इसका मान 0 नहीं है इधर, तो इसका मान ये संतुष्ट नहीं करता है। x का मान 3 रखने पर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो आपको इधर लिखना है नहीं लिख देना है। इसी प्रकार इसको आप इरेज कर सकते हो, और आपकी कॉपी में तो आप लिखा रह देते ना। अब अपन देखते हैं दूसरे पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर x + 3 = 0, इसका भी मान दिया है x + 3 = 0। x की वैल्यू अपन को 0 रखनी है। क्या रखना है? 0 रखना है। तो x की जगह पर अपन 0 रखेंगे। 0 प्लस दिया है, प्लस करेंगे 3 = अब इक्वल 0 दिया गया है। अगर 3 में अपन 0 को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर मान 3 आएगा, इधर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब वही हुआ, क्योंकि इधर 0 नहीं है तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो दूसरे में भी लिख देंगे नहीं। चलते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया गया है x = 0, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे? नहीं आया, ये संतुष्ट नहीं है, इसको इरेज कर दो। ये चाहो तो आप आगे लिख सकते हैं कॉमा लगा करके, x की वैल्यू 3 + 0 = 0, यहाँ पर लिख देंगे नहीं। अब चलते हैं थर्ड पर, x + 3 = 0, यहाँ पर मान दिया गया है, x की वैल्यू अपन को -3 करनी है। x की जगह क्या लिखना है? -3, तो यहाँ पर अपन करेंगे -3 + 3 = 0। अब इधर माइनस के इधर प्लस के, दोनों प्लस में से माइनस लेस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसकी वैल्यू 0 आएगी, जो 0 यहाँ पे दी गई है, इसको लिख देंगे हाँ, ये इससे संतुष्ट करता है, ये इसकी वैल्यू हाँ है। अब चलते हैं फोर्थ पर, x - 7 = 1 आ रहा है और यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 7, तो अपन x की वैल्यू 7 पुट करते हैं। 7 - 7 इधर आ रहा है 1, लेकिन 7 में से 7 अगर चला जाएगा प्लस में से माइनस, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ पर 1 आ रही है, तो इसका मतलब है ये नहीं है। अपन यहाँ पर नहीं लिख देंगे। इसके बाद अपन चलते हैं 5 पर, दिया है x - 7 = 1 दिया गया है और यहाँ पर x की वैल्यू 8 दी गई है, तो अपन 8 करते हैं। x की जगह पर 8 राइट करेंगे, यहाँ पर 8 - 7 = 1। अब 8 में से 7 को लेस करेंगे, तो लेस करने पर वैल्यू अपनी 1 आएगी, तो इसका मतलब है ये हमारा समीकरण है, इक्वेशन है, वो संतुष्ट है। यहाँ लिख देंगे हाँ। 6 पे चलते हैं। 5x = 25। 6 पर 5x + 25, इसकी वैल्यू x की 0 दी गई है। 5x = 25। अब यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x की जगह पर 0 राइट करेंगे,
5, यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो अपन क्या करते हैं, x इंटू लगा देंगे और यहाँ पर 0 राइट करेंगे इक्वल 25। अगर किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मान 0 आता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पर दिया गया 25। तो इसका मतलब है ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, अपन नहीं लिखेंगे। और चलते हैं 7 पर। 5x इक्वल 25, 5x इक्वल 25। यहाँ पे x की वैल्यू 5 दी गई है तो यहाँ पर x की जगह 5 राइट करेंगे। 5 कोई साइन नहीं है, इंटू लगाएंगे, x की जगह 5 राइट करेंगे इक्वल 25। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25 और इधर भी 25 दिया गया है तो इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ ये संतुष्ट है। इसके बाद चलते हैं 8 पर। 5x इक्वल 25, x की वैल्यू 5 दी गई है, माइनस के 5 है। x की वैल्यू माइनस के 5 तो यहाँ पर अपन 5x इक्वल 25 यहाँ पर अपन करते हैं 5x की वैल्यू माइनस के 25 है तो यहाँ पर इंटू और माइनस के 5 इक्वल 25। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 25 आएंगे, इधर आ रहे हैं प्लस के 25। तो इसका मतलब हो गया ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे नहीं। 9 पे चलते हैं। m/3 इक्वल 2। तो m की जगह अपन मान रखना है माइनस के 6 तो यहाँ पर माइनस का 6 रखना है m की जगह पर। माइनस के 6/3 इक्वल 2। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 बार जाएगा और ये माइनस दिया गया तो माइनस के 2 आएंगे, इधर आ रहे हैं प्लस के 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये माइनस के 2 इक्वल प्लस के 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए अपन यहाँ पे लिख देंगे नहीं। अपन क्या करते हैं m की अपन 3 इक्वल 3 2 हमारे 3 से 6 को काटते हैं माइनस 2 बार करता है तो इधर माइनस 2 आया इधर 2 आया, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करता है। अब अपन चलते हैं आगे। m/3 इक्वल 2 m/3 इक्वल 2 या m की जगह क्या दिया है 0 दिया गया है तो m की जगह अपन 0 राइट करेंगे। m की जगह 0 3 इक्वल 2। अगर किसी नंबर का डिवाइड अगर 0 में दिया जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसमें आ जाएगा इक्वल में 0 इक्वल 2। इसका मतलब है ये भी संतुष्ट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट सवाल। m/2 इक्वल टू m इक्वल 6 दिया गया है। m/2 इक्वल टू m की अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू दी गई है m बराबर 6 कोमा 6/2 इक्वल 2। 2 से 6 काटेंगे 3 बार कटेगा और 3 इधर आ जाएगा 3 इक्वल 2। इसका भी मतलब हो गया ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर अपन लिख देंगे नहीं। अब हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। प्लीज आप अब मेरे मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।